नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में, क्योंकि इस नए साल में दो प्रमुख राज्यों में यानी एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में और बहुचर्चित राज्य बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में इस बार चुनाव अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के अस्तित्व पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर यहां से समाप्त हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए से इंडिया की तरफ जाएंगे? क्या इस बार नीतीश कुमार की पार्टी में दो फाड़ हो सकते हैं? इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि इन दिनों के नीतीश कुमार एनडीए से नाराज चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस बार उनके सामने परेशानी है, उनके सामने एक चुनौती है और वो है लल्लन सिंह। क्योंकि लल्लन सिंह जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद में सबसे प्रभावी नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं और पार्टी में एक दबदबा रखते हैं, यानी कि अच्छे विधायक और सांसदों पर उनकी पकड़ है। अब ऐसे में सवाल यह है कि पिछले काफी समय से देखा जाए तो लल्लन सिंह बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो वक्फ का मुद्दा हो, चाहे वो अंबेडकर वाला मुद्दा हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हो। लेकिन नीतीश कुमार इस पर चुप है और नीतीश कुमार सिर्फ चुप ही नहीं है बल्कि नाराज भी हैं। किससे? बीजेपी से। और नाराज क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी है। अब वो वोट बैंक बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार से छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार ठहरे मंजे हुए नेता। नीतीश कुमार बिहार की जमीनी हकीकत को जानते हैं। वो ये जानते हैं कि मुझे कहां पर कब वोट मिलने वाला है, किस विषय पर वोट मिलने वाला है और कब नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही थोड़ी वो 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। इन सब तमाम बातों के बीच में लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आपके उनके सामने अगर कोई है तो वो है लल्लन सिंह। क्योंकि लल्लन सिंह ने उनके सामने बगावती सुर दिखा दिए हैं और कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि अगर आप इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो मैं आपके साथ में नहीं हूं, बल्कि मैं एनडीए के साथ में जाना पसंद करूंगा। अब ऐसे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर इंडिया का रुख करते हैं तो एनडीए में 2 फाड़ हो जाएंगे। इसी वजह से जो बिहार का चुनाव है वो काफी दिलचस्प बन गया है। और दिलचस्प यूं भी बन गया है क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी ने भी चुनाव में डेब्यू कर दिया है, उपचुनाव में, और बड़े जोरों शोरों से 2025 का विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि चुनावी समीकरण बिहार में क्या बनते हैं, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है और एनडीए में भी कहीं ना कहीं बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं जेडीयू की तरफ से और चिराग पासवान की तरफ से। चिराग पासवान ने भी कहा है कि मुझे 50 से 60 सीटों पर जो है आप चुनाव लड़वाइए, वरना मैं जो है अपना रास्ता देख लूंगा। तो ये बगावती सुर एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए क्या खतरा बनने वाले हैं? क्या बिहार में कुछ उल्टा होने वाला है? क्या कुछ नया होने वाला है? प्रशांत किशोर जो राजनीति में कदम आजमा रहे हैं, अपने कदम रख रहे हैं, क्या कदम जमा पाएंगे? क्या उनको कुछ सीटें हासिल हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी? ये तमाम सवाल सिर्फ हमारे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल हैं, ये बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के सवाल हैं, ये वहां के लोगों के सवाल हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है चुनावी समीकरण। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती सवाल इस इलेक्शन में अगर किसी के लिए है तो वो है नीतीश कुमार के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार अगर इस चुनाव में हार जाते हैं, नीतीश कुमार अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, तो ये तो साफ है कि नीतीश कुमार की छुट्टी फिर परमानेंट हो जाएगी। फिर नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनडीए हो या इंडिया हो, अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर जो है वो समाप्त हो सकता है। और अगर नीतीश कुमार और लल्लन सिंह दोनों में अनबन बढ़ जाती है, अगर जेडीयू टूट जाती है, तो भी नीतीश कुमार का जो राजनीतिक सफर है वो समाप्त हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।